आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय और साथी गेस्ट ऑफ ऑनर, डायरेक्टर साहब, प्रिंसिपल मैम, यहाँ पर रमोला जी, शाह जी, हमारे बीच में हमारे मित्र बलबीर जी अपनी पत्नी के साथ देहरादून से आए हैं। आप सबका और अभिभावकगण और बच्चों, बहुत बहुत मैं अपनी ओर से आभार प्रकट करना चाहता हूं। हमारे बीच में मीडिया के सहकर्मी भी हैं, मीडिया के साथी हैं, रतुड़ी जी हैं। मेरा आपसे मिलना अभी तक नहीं हुआ, लेकिन आपके बारे में मैंने बहुत सुना है, सो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियो, मैं एक गढ़वाली छूँ और किले की मैं गढ़वाली छूँ तो मेरे भीतर एक गढ़वाली जानती नीच, पता नहीं किले नहीं जानती। हमारे यख एक औखाण च और औखाण ये च ना बोल घिच्चा बोल दे छो। न चाहते हुए भी अपने अंदर से गढ़वाली निकल ही जाती है, क्योंकि गढ़वाली हैं। पंजाबी के अंदर से पंजाबी निकलेगी, गुजराती के अंदर से गुजराती निकलेगी, मराठी के अंदर से मराठी, मलयाली के अंदर से मलयालम, बंगाली के अंदर से बंगला, और इसी तरह से तमिल के अंदर से तमिल। अलग अलग भाषाएं हैं। तो जो जहाँ जन्म लेता है, जिस माटी में, उस माटी से जुड़ा होता है और उसके अंदर वो संस्कृति, वो भाषा, वो जन्मजात जो उसने सीखा है वो जाता नहीं है। और इसलिए मेरे अंदर से भी जब कोई गढ़वाली मिल जाता तो मैं सबसे पहले गढ़वाली में बात करता हूँ, चाहे वो कितने भी पढ़े लिखे हों, तो पता चलता है कि हाँ, गढ़वाली आती है या नहीं आती है। यहाँ पर गढ़वाली में बोलने का क्या मतलब है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय जिस क्षेत्र से, जिस गांव से हैं, और हम आसपासी से हैं, और वो कह रहे थे कि शिक्षा जो है वो आसानी से नहीं मिलती है, शिक्षा के लिए त्याग करना पड़ता है। उन्होंने 5 मंत्र बताए, बहुत ही साधारण शब्द हैं, लेकिन वो जीवनदायी हैं बच्चों के लिए। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमने प्राइमरी स्कूल में 2 श्लोक सीखे थे और वो श्लोक अभी तक मेरे साथ हैं। जैसे गढ़वाली मेरे साथ है तो ये श्लोक भी मेरे साथ हैं। हमारे गुरुजी ने हमको सिखाया था, विद्या ददाति विनयम अविनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वा धर्म आपनोति धनादि धर्म ततः सुखम। ये प्राइमरी स्कूल की बात कर रहा हूं मैं। संस्कृत नहीं सिखाई जाती थी, लेकिन हमको ये सिखाया गया, इसका अर्थ भी बताया गया। और उसको मैंने बचपन से सीखा कि विद्या क्या है, शिक्षा क्या है। वो विनय को लाती है, नम्रता लाती है। सो विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम। और जब आपके अंदर विनय होगा, विद्या के साथ विनय, शिक्षा के साथ बुद्धि और नम्रता, तो आपको धन भी प्राप्त होगा। विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वा धनम आपनोति। पात्रता मतलब चरित्र, पात्रत्वा धनम आपनोति। पात्रता से, चरित्र निर्माण से धन की भी प्राप्ति होती है। धनादि धर्म ततः सुखम। और जहाँ धन और धर्म दोनों एक हैं, यानी कि धन और धर्म, धर्म का मतलब ईश्वर के प्रति जो समर्पण है। आपने उपासना की बात की, वो अपनी दिनचर्या को बस 2 शब्दों में स्मरण कर लें अपने इष्ट देव को, तो दिन भर उसी पर चलते रहें, धन्य है। सो
ये मैंने तब सीखा था। और एक और चीज मैंने सीखी थी प्राइमरी स्कूल में, विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए, विद्यार्थी के लिए ये कहा गया था और हमको सिखाया गया था। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथा वचः, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी ये पंच लक्षणम। आपने जब कहा था 5, मैं मंत्र देना चाहता हूं, मेरे दिमाग में एकदम से यही आया। पढ़ने के लिए काक चेष्टा यानी कि एकाग्र चित्त होना बहुत जरूरी है। कौवे के समान चेष्टा, काक चेष्टा, बको ध्यानम बगुले के समान ध्यान, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा, ज्यादा देर तक नहीं सोना है, कुत्ते के समान निद्रा, अल्पाहारी थोड़ा कम खाना, अल्पाहारी जब कम खाएंगे नींद थोड़ा सा कम आएगी, अल्पाहारी गृह त्यागी, घर भी हमको त्यागना पड़ सकता है शिक्षा प्राप्त करने के लिए। पुराने ज़माने में हमारे यहाँ जो 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। हर आश्रम करीब करीब 25 वर्ष का। और प्रथम आश्रम क्या है, ब्रह्मचर्य आश्रम, ये शिक्षा के लिए समर्पित आश्रम था। तो जिसको शिक्षा ग्रहण करनी हो अपने घर से बाहर जाओ और गुरु जी के आश्रम में जाओ, गुरु जी के साथ रहो, सीखो। हमको ये चीज़ सीखनी है। आज का जो बच्चा है, मोबाइल के बारे में हमने ये नाटिका देखी, लघु नाटिका स्किट देखी। आज के बच्चों को अगर हमको नियंत्रित करना है तो उनके अंदर ये गुण हमको विकसित करने हैं, और इसमें स्कूल का बड़ा योगदान है, लेकिन साथ ही साथ माता पिता का भी योगदान का है, समाज का भी योगदान है। बहुत देर हो गई है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हम अपना भरपूर प्रयास करें, अपने बच्चों को माँ बाप के रूप में, अभिभावक के रूप में उनके अंदर ऐसे संस्कार दें हम जो उनको आगे तक ले जाए। शिक्षा जो है, हमारे मुख्य अतिथि महोदय बता रहे थे कि बहुत कठिनाई होती है। मैंने स्वयं अनुभव किया है कि जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ ये आसानी से नहीं पहुँचा, लेकिन इसमें जब हम समर्पित हो जाते हैं किसी एक चीज़ के प्रति, एक लक्ष्य लेके, तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस सफलता को प्राप्त करने में और सफलता की यात्रा को आगे अग्रसर करने में माँ बाप, अभिभावकों और हम सब का भी योगदान है। मैं अधिक न बोलते हुए अगापे मिशन स्कूल के विद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, उनके परिश्रम के लिए, उनके प्रयास के लिए, वर्ष भर जो उन्होंने काम किया उसके लिए। और आज जो बहुत ही उत्तम प्रस्तुतियां यहाँ उनके द्वारा पेश की गई, इसके पीछे लगता है न सिर्फ बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है वो हमको देखने को मिली, लेकिन उन प्रतिभाओं को विकसित करने में, निखारने में जो अध्यापक, अध्यापिकाओं, प्रिंसिपल मैम, हमारे डायरेक्टर साहब और जितने उनके अभिभावक हैं, सब ने इसमें प्रयास किया। आप सब साधुवाद, धन्यवाद के पात्र हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नया साल मुबारक हो।